बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक, जल ही क्या है? जीवन है। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों में जल प्रमुख संसाधन है। यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमने जैसा पहले भी बता चुके हैं कि क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है? जल और सूरज, मिट्टी, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है ना। खनिज, ये सब बताया था हमने। तो उसमें एक हमारा जल भी है, यानी ये प्रकृति द्वारा हमें मिला है। ठीक है, ये कैसे मिला है हमें? प्रकृति द्वारा। तो ये क्या है? एक प्रमुख संसाधन है। अब ये तीन अवस्था में पाया जाता है, या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर गैसीय अवस्था में होगा। पहला है ठोस। ठोस होगा तो कहाँ होगा बताओ? पहाड़ों पे जो देखा है बर्फ जमी होती है ना, तो वो क्या है? वो ठोस अवस्था में है। ठीक, नेक्स्ट है द्रव। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में, नदी में, तालाब में, झरनों में, समुद्र में। वो किस फॉर्म में है? हमारा द्रव अवस्था में है। ठीक, अगला है गैस। गैस मतलब गैसीय अवस्था में। ये कहाँ होता है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प। हमारे वायुमंडल में जल वाष्प रहती है ना, वाटर वेपर कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी रहता है। तो यानी तीनों फॉर्म में जल है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। ठीक, अब पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% समुद्रीय जल है। यानी कि जो पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97% क्या है? पानी समुद्र में उपस्थित है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा कि खारा? खारा होता है ना, क्योंकि उसमें लवण, खनिज और लवण की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद 2.4% कहाँ होता है? हिमनद या ध्रुवीय बर्फ। हिमनद होते हैं ना, उनमें या ध्रुव पे जो बर्फ है वहां पे उपस्थित होता है। तो पीने योग्य कितना मिलेगा हमें? पीने योग्य है 0.6%, जो नदियों, झीलों और तालाब में होता है। सोचो कितना कम पानी है। पीने योग्य पानी कितना कम है। तो पानी हमेशा हमें बचा के रखना चाहिए, उसको फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना आपको उपयोग में लाना है उतना ही लाएं, उसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जल के स्रोत कितने हैं? ठीक, तीन तरह के स्रोत हैं। एक है हमारा धरातलीय स्रोत, दूसरा है भूमिगत स्रोत और तीसरा है हिमनद। धरातलीय स्रोत क्या होते हैं? जो धरती पर होंगे, उसकी सतह पर होंगे। कौन कौन से होंगे? समुद्र, नदी, तालाब, झील है ये क्या है? हमारा धरातलीय स्रोत है। किसके? जल के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भूमिगत स्रोत। भूमिगत मतलब जो भूमि के अंदर पानी है। कहाँ से मिलता है? कुएं से, नलकूप से और हैंडपंप से मिलता है। तो ये क्या है? हमारा भूमिगत स्रोत है। अच्छा एक बात ये बताओ, हैंडपंप से पानी आप यूज करते हो, ठीक? जब पानी ज्यादा यूज होने लगता है तो क्या होता है? एक समय के बाद हैंडपंप चलाओ तो पानी शुरू में आता नहीं है ना? क्यों? उसका जो जल का स्तर है वो नीचे पहुंच जाता है काफी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो वर्षा का जो जल है ना, बारिश का जो पानी है, उसको स्टोर करके रखना चाहिए, है ना, खेतों में या नदी तालाब में। तो उससे क्या होगा? वो पानी धीरे धीरे धरती के अंदर ही चला जाएगा और जो पानी का स्तर जमीन के अंदर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमनद। पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके होते हैं। दो ध्रुव है ना हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो वहां क्या है? वहां टेम्परेचर बहुत कम है, वहां बर्फ ज्यादा है। और जो पर्वत है हमारे, उनमें भी बर्फ है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो यहाँ पे क्या है? जल की मात्रा काफी पाई जाती है, लेकिन ठोस अवस्था में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये पिघलेंगे और फिर पिघलने के बाद ये नदी में क्या होंगे? मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये बताओ जल के उपयोग क्या क्या है? घरेलू काम में है, नहाना धोना और घर की साफ सफाई, खाना बनाना। और मनोरंजन में फाउंटेन देखे हैं, फुब्बारे, है ना? तो ये क्या है? ये मनोरंजन का एक साधन भी है। ठीक, जलाशय में जो एक्वेरियम होता है जहाँ मछली रहती है, जो बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसमें जल की आवश्यकता है कि नहीं है ना? और उद्योगों में, इंडस्ट्री में पानी की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? या बिजली बनाते हो आप, उसमें जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके उपयोग है। समझ में आया?